नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं रामेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत कंजरहेड़ी में और यहां से हमारे साथ प्रधान पद की युवा प्रत्याशी हैं मोनिका चौधरी जी, पति नीरज कुमार फौजी। तो उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही हैं, क्या इनकी भूमिका ग्राम पंचायत में रहने वाली है। तो मोनिका जी बताइए कि आप जैसे महिला कैंडिडेट हो तो महिलाओं को आप क्या प्राथमिकता देना चाहोगे, उनके बारे में क्या कदम उठाने वाले हो। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसा मैं इस गांव में रहती हूं मतलब तो मुझे नहीं लगता कि इस गांव में शायद औरतों को वो अधिकार मिले हैं अभी तक जो मिलने चाहिए। तो मैं सोच रही हूं कि पहले तो मैं मतलब एक महिला सशक्तिकरण खोलूं जिसमें सिलाई केंद्र वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। आजकल 90% लेडीज़ मतलब पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो उनके लिए मतलब कुछ भी जो उनको सुविधा दे सकूँ, या फिर कुछ भी मतलब उनके लायक मैं काम आ सकूँ, या वृद्धा पेंशन वगैरह जो भी है तो मैं उनके लिए कर सकूँ। और ग्राम पंचायत में जो आपसी विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनके बारे में आपकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए सर, सबसे पहले तो दोनों पक्षों को बिठा के मतलब उनका सलाह मशवरा कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब पंचायत में आदमी बैठते हैं तो वो आपस में ही उस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। तो मेरा भी वही भूमिका रहेगी कि मैं मतलब उन चीज़ों को सोल्व कर सकूं, पंचायत स्तर पर उनको सोल्व कर सकूं आगे बढ़ाने से पहले। और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं ग्राम पंचायत में, किस तरह से उन्हें लाभ दिलाने की कोशिश करोगे। हाँ जी, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी पैसा आएगा या जो भी मतलब योजना आएगी तो उनमें मैं मतलब प्राथमिकता दूंगी। सबसे पहले उन पैसों को मैं मतलब पंचायत के सामने रखूंगी, या जो भी मतलब वहाँ मतलब पहले मैं पूछूंगी सबसे, तो उसके बाद मैं मतलब गाँव में लगाऊंगी। तो मेरा यही मुद्दा है कि मैं मतलब उनको सबको गाँव में लगा सकूँ, अच्छे से अपने गाँव को बेहतर बना सकूँ। और शिक्षा, आप एक शिक्षित कैंडिडेट हो, तो शिक्षा स्तर के लिए आप क्या करना चाहोगे, मतलब शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दोगे ग्राम पंचायत। देखो, जैसे लड़कियों का स्कूल शायद यहाँ पे नहीं है हमारे गांव में, तो मैं सोच रही हूँ कि 6ठी से 8वीं तक तो मतलब जैसा पॉसिबल हो सके लड़कियों का स्कूल भी मैं गांव में खोलूँ। और आगे मैं मतलब राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जैसे भी होगा मतलब मैं प्रार्थना करूँगी कि आगे भी मतलब मैं लड़कियों के लिए आगे स्कूल खोल सकूँ, या उनके लिए मतलब कंप्यूटर केंद्र वगैरह या कोई भी सुविधा जो उनके मतलब पॉसिबल होगा मेरे से, मैं देने की कोशिश करूँगी। और गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें किस तरह से आप आगे डेवलप करने की कोशिश करोगे। जैसे आजकल मतलब गरीबों का पता है कि मतलब जैसे मकान दिए जा रहे हैं या भूमि दी जा रही है उनको, वो उसके लिए मतलब मकान बनाने के लिए मतलब उनके पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। जो भी मतलब केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो भी पैसा आएगा, मतलब मैं सोचूंगी कि उनका पहले सबसे पहले उनका मतलब मकान का नवीनीकरण कराऊं, या फिर उनको पैसे मतलब दे के उनका ज़मीन वगैरह खरीदवाऊं। तो मतलब वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले मतलब गरीबों की पेंशन अगर होगी तो जो भी मतलब आएगा पैसा वो मैं गरीबों पे लगाऊं। जो आपके यहाँ पर शमशान घाट की समस्या है, उसको आप किस तरह से। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। शमशान घाट अभी तक ऐसे ही है, तो उनकी 4 दीवारी करा के उनका नवीनीकरण कराया जाएगा। हाँ जी, जो तालाब वगैरह है उनका नवीनीकरण, तो वो सब चीज़ें उनकी 4 दीवारी कराई जाएगी, नवीनीकरण कराया जाएगा उनका। तो वो सड़कें और नालियाँ हैं, इनकी किस तरह से साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ जी, सड़कें तो जैसे मतलब अधिकतर मतलब इतना गंदगी नहीं है फिर भी, लेकिन जो भी है वो अपने लेवल पे हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मतलब वो तो देखो अपना ही है, मतलब पहले ये नहीं कि वहाँ से पैसा आएगा हम उसमें लगाएंगे या कुछ। वो तो पहले हमारा मतलब सबसे पहले तो गांव को स्वच्छ बनाना है ना। तो उसके लिए नालियों का विकास या फिर मतलब सड़कों का निर्माण कराना, वो सब चीज़ें हम कराएंगे। वो अपने लेवल पे कराएंगे हम पहले। और आपकी पंचायत में चिकित्सालय, कोई डिस्पेंसरी इत्यादि का लाने के प्रयास आपके। हाँ सर, वो पक्का, क्योंकि सबसे पहले तो मतलब आप सोचो कि गांव वालों को सबसे पहले ये सुविधा चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको। तो गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा चिकित्सालय तो होना ही चाहिए। हाँ जी। तो कोई और विशेष बात मोनिका जी आप बताना चाहते हो पंचायत में। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मतलब नया गांव बनाने के लिए, मतलब अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाने के लिए, अलग पहचान। हाँ अलग पहचान देने के लिए। तो वो सब आप मतलब देखोगे बाद में अगर हो सका तो।